इंसानों के इस दुनिया में आने से भी बहुत पहले यानी लगभग 6 करोड़ साल पहले हमारे प्लानेट पे ऐसे भयानक जीव राज किया करते थे जिन्हें हम आज डायनासोर के नाम से पहचानते हैं। ये डायनासोर्स ने हमारी दुनिया पर चंद सौ या चंद हजार सालों तक नहीं बल्कि पूरे 18 करोड़ सालों तक इस दुनिया पर राज किया। दोस्तों, इन डायनासोर्स की तादाद इतनी ज्यादा थी कि अभी तक साइंटिस्ट को 900 से भी ज्यादा ऐसे फॉसिल मिल चुके हैं जिनका ताल्लुक डायनासोर्स की अलग अलग प्रजाति से जोड़ा जाता है। एक एस्टिमेट के मुताबिक जब जुरासिक पीरियड अपने पीक पर था तब जमीन पर 400 बिलियन से भी ज्यादा डायनासोर हुआ करते थे, यानी 40,000 करोड़ से भी ज्यादा। हम इंसानों से भी पहले पाए जाने वाले जानवर जिनकी नस्लें अब मरकर खत्म हो चुकी है, उनके ढांचे या ऐसी कोई भी चीज जो उनके इस जमीन पर होने का सबूत देती हो, उनको फॉसिल्स कहा जाता है। सबसे पहला डायनासोर फॉसिल्स नॉर्वे के समंदर में ऑयल के लिए की जाने वाली ड्रिलिंग के दौरान पाया गया था। ये फॉसिल समंदर के बॉटम से भी 2250 मीटर नीचे दफन हो रखा था। करोड़ों साल तक जमीन के अंदर दफन रहे जाने की वजह से फॉसिल का अपनी असली हालत में रहना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। ज्यादातर फॉसिल्स गलकर ऑयल बन जाते हैं जिनको हम प्रोसेस करके फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कई बार उनकी सिर्फ टूटी फूटी हड्डियों के हिस्से ही मिल पाते हैं, या अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो उनका सिर्फ ढांचा ही मिल पाता है। अगर गूगल पर डायनासोर लिखकर सर्च किया जाए तो एक लंबी लिस्ट सामने आ जाती है। ये सब उन डायनासोर्स की प्रजाति हैं जिनके चंद हिस्से हमें मिले थे। इन हिस्सों को जोड़कर मुख्तलिफ जगहों से इनके फुटप्रिंट का मुआयना करके इन्हें जोड़कर अंदाज़ा लगाया जाता था कि ये जीव दिखते कैसे थे, इनका चलने का अंदाज कैसा था और ये क्या कुछ खाते थे। अभी तक हमें ऐसा एक भी फॉसिल्स नहीं मिला जो बिल्कुल अपनी असली हालत में मौजूद हो, लेकिन अब अनकरीब मिलने जा रहा था। 2011 में शॉन फंक नामी शख्स कनाडा में एक माइन पर खुदाई का काम कर रहा था। ये खुदाई ज़मीन में 200 मीटर गहरी सनकोर मिलेनियम माइन के लिए की जा रही थी, जो कनाडा के प्रोविंस अल्बर्टा में वाक़िया है। दोपहर के 1:30 बज रहे थे और खुदाई का काम जोरों शोरों से चल रहा था। वैसे तो यहाँ की मिट्टी बिल्कुल सॉफ्ट थी और एक्सकेवेटर को ज्यादा जोर भी नहीं लगाना पड़ रहा था, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया जब एक्सकेवेटर को अपने दांत मिट्टी में धंसाने के लिए जोर लगाना पड़ा। पहले तो शॉन फंक जो एक्सकेवेटर को ऑपरेट कर रहा था, उसने समझा कि शायद उनके रास्ते में कोई बड़ा पत्थर आ गया है। जब उस पत्थर नुमा चीज पर जोर लगाया गया तो शॉन को एक अजीब व गरीब पैटर्न जमीन पर धंसा हुआ नजर आया। चारों तरफ डार्क ब्राउन मिट्टी और उसके बीच में एक ऐसा पैटर्न जिसके अंदर इस तरह के सर्कल बने हुए थे। ये मंजर देखकर शॉन की जगह कोई भी होता तो वो उसको देखने के लिए जरूर रुक जाता, और एग्जैक्टली शॉन ने भी ऐसा ही किया। उसने अपने शिफ्ट सुपरवाइजर को बुलाया और फिर अगले कई घंटों के दौरान माइन में मौजूद सारे लोग इस अजीब सी चीज को देखने के लिए इकट्ठे हो गए। लेकिन हकीकत से तो तब पर्दा उठा जब रॉयल टेरल म्यूजियम से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर डोनाल्ड हेंडरसन ने सीन में एंट्री मारी। डॉक्टर डोनाल्ड, जिनको प्री हिस्टोरिक फॉसिल्स का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस था, वो देखते ही समझ गए कि ये कुछ और नहीं बल्कि ये किसी ऐसे जानवर का फॉसिल है जिसका आज से पहले किसी को भी इल्म नहीं था। डॉक्टर डोनाल्ड का मानना था कि अल्बर्टा से पहले भी जो फॉसिल्स मिल चुके हैं वो समंदर में रहने वाले प्लेसियोसॉरस के थे। इसी वजह से उनका ख्याल था कि ये फॉसिल भी किसी प्लेसियोसॉरस का भी होगा, लेकिन उनको इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि जो चीज़ उनके सामने मिट्टी में दबी है वो उनकी ज़िंदगी बदलने जा रही है। 8 करोड़ साल पहले कनाडा का ये हिस्सा जहाँ फॉसिल मिला था, ये गहरे समंदर के नीचे होता था। जो प्लेसियोसॉरस समंदर में रहते थे वो मरने के बाद ज़मीन दोस्त हो गए, और इसी वजह से इस एरिया में ज़्यादातर फॉसिल्स प्लेसियोसॉरस के ही मिलते हैं। लेकिन मिलने वाला ये फॉसिल भी किसी प्लेसियोसॉरस का ही था या किसी और जानवर का, और सबसे बढ़कर ये कि आखिर वो दिखता कैसा था। ये सब जानने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी था कि इसको ज़मीन से बाहिफाजत बाहर निकाला जाए, और ये काम इतना आसान भी नहीं था। एक्सकेवेशन के गुरु बुलवाए गए और बड़ी एहतियात से फॉसिल को ज़मीन से बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया गया। फॉसिल के साइड और ऊपर से मिट्टी हटाई गई और अब बारी थी इसको ज़मीन से अलग करने की। नॉर्मली ऐसे कामों के लिए इलेक्ट्रिक जैक हैमर
इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्योंकि इससे फॉसिल्स को नुकसान पहुंचने का खतरा था, इसलिए एक्सपर्ट ने हाइड्रोवैकिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का फैसला किया। हाइड्रोवैकिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें पानी के हाई प्रेशर गन से किसी भी चीज़ को काटा जाता है और इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल ग्रेड वैक्यूम से मिट्टी और पानी को सक कर लिया जाता है। हाइड्रोवैकिंग से काम बड़ी महारत और तेज़ी से कर लिया गया। अब ये जॉइंट पत्थर ज़मीन से अलग कर लिया गया और अब बारी थी इसको उठाकर ट्रक में लोड करने की। एक्सपर्ट्स का ख्याल था कि इसको क्रेन से उठाकर ट्रक में बआसानी लोड कर लिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं सबके दिल में ये डर ज़रूर था कि लिफ्टिंग के दौरान कोई गड़बड़ ना हो जाए, और बिल्कुल वही हुआ जिसका डर था। जी हाँ, जैसे ही क्रेन ने फॉसिल्स को उठाने के लिए जोर लगाया तो वो एक ही झटके में 2 हिस्सों में बट गया। ये देखते ही साइट पर मौजूद सभी लोगों को जैसे सांप सूंघ गया। जहाँ एक्सपर्ट्स को अपनी मेहनत ज़ाया होने का गम था, वही रॉयल टेरर म्यूज़ियम को फॉसिल के टूट जाने का गम खाया हुआ था। फॉसिल्स दिखने में तो पत्थर जैसा लग रहा था, लेकिन उसका सेंटर काफ़ी ज़्यादा नाजुक था जो क्रेन के प्रेशर को बर्दाश्त न कर सका। लेकिन ऐसा नहीं था कि सारी उम्मीदें ख़त्म हो गई हो। बेशक फॉसिल टूट चुका था, पर अभी भी ये कंप्लीट था। इसके अंदर अभी क्या कुछ छुपा है ये जानना अभी बाकी था। फॉसिल के तमाम टुकड़ों को अच्छे से पैक करके रॉयल टेरर म्यूजियम भेज दिया गया। यहाँ अब एक और दिलचस्प हकीकत से पर्दा उठने का वक्त आ पहुँचा था। इस पॉइंट पर किसी को भी फॉसिल्स की असल हकीकत मालूम नहीं थी। करोड़ों साल ज़मीन में दफन रहने की वजह से फॉसिल के गिर्द जमा हुए पत्थरों को इससे अलग करना एक ऐसा काम था जिसमें सालों की मेहनत रिक्वायर्ड थी, पर यह काम हर सूरत करना ज़रूरी था। पूरे 5 साल और 7000 घंटों की मेहनत करके फॉसिल को जब पत्थरों से आज़ाद कराया गया तो जो कुछ देखने को मिला वो कम से कम पिछले 8 करोड़ सालों से किसी ने भी नहीं देखा था। सारे पैलियोंटोलॉजिस्ट ये देखकर हैरान रह गए। ये फॉसिल किसी प्लेसियोसोरस का नहीं, बल्कि ये तो एक डायनासोर का फॉसिल है। लेकिन इन सब को ज़ोर का झटका तब लगा जब इनको ये मालूम पड़ा कि इस डायनासोर का फॉसिल इतनी अच्छी तरह प्रिजर्व है कि अभी तक इसकी खाल भी डैमेज नहीं हुई। ये दुनिया का पहला ऐसा डायनासोर था जो हमें बिल्कुल असली हालत में मिला था। पास्ट में जितने भी डायनासोर फॉसिल हमें मिले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमें उनकी हड्डियाँ मिली थी और फिर कई सालों की मेहनत करके उन्हें जोड़कर फिर म्यूज़ियम में रख दिया जाता था। रेडिश ब्राउन कलर की स्किन, सेल्फ डिफेंस के लिए पूरी बॉडी पर आर्मर जैकेट और 3.5 टन वजनी इस डायनासोर्स के बारे में इससे ज़्यादा कुछ मालूम नहीं था। जब टेक्नीशियंस ने इसे पत्थरों से पूरी तरह आज़ाद कर दिया तो अब बारी थी पैलियोंटोलॉजिस्ट की, जिनको इस अजीब डायनासोर पर मज़ीद तहकीक करनी थी। रिसर्चर्स पहली बार एक ऐसे नमूने पर रिसर्च कर रहे थे जो पहली बार ओरिजिनल हालत में मौजूद था। सालों की रिसर्च और कई 100 टेस्ट करने के बाद जो मालूम पड़ा वो वाकई में काफ़ी इंटरेस्टिंग था। ये डायनासोर्स आज से करीब 110 मिलियन साल पहले, यानी तकरीबन 11 करोड़ साल पहले मरा था, और जिस वक्त इसकी मौत हुई थी ये कुछ खा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता चलने वाला ये डायनासोर प्लांट खाता था और हैरत अंगेज तौर पर इसके पेट से उस प्लांट के ट्रेसेस भी बरामद हुए जो इसके साथ ही प्रिजर्व हो गए थे। ये डायनासोर जुरासिक एज के उस हिस्से में पाया जाता था जब दुनिया पर रेप्टाइल्स का राज हुआ करता था। इनके ख़त्म होने के बाद ज़मीन, हवा और पानी को नए जानवरों ने रिप्लेस कर दिया, जिसमें टीरेक्स जैसे खूंखार डायनासोर भी थे। 6.5 करोड़ साल पहले एक बहुत बड़ा मीटियोराइट जिसकी साइज दुबई से भी 10 गुना बड़ी थी, वो अचानक ज़मीन पर आ गिरा। इस मीटियोराइट के धमाके ने हमारी दुनिया को हिला कर रख दिया था और इसके नतीजे में होने वाली तबाही का अंदाज़ा लगाना ही काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। साइंटिस्ट का मानना है कि इसकी तबाही की वजह से ही पूरी दुनिया से डायनासोर्स का खात्मा हुआ था, लेकिन एक्सपर्ट्स काफ़ी पुरुम्मीद है कि इस तरह के लाखों फॉसिल्स पहाड़ों या ज़मीन के नीचे अभी तक दफन हैं। उम्मीद है इन्फोलेज टीवी की ये वीडियो को आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में। शुक्रिया।